हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रहा एक क्वेश्चन जिसमें पूछा, ये बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट है और ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेल जी नॉट अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो इसके इस करंट सिचुएशन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। ठीक है। सो अगर आपने बायो एनर्जेटिक्स ज़रा से भी पढ़ी है या फिर इनिशियल स्टेज में है तो आपको ये बात पता होगा कि डेल जी जो होती है ना, वो अगर ज़ीरो होती है तो रिएक्शन क्या होती है, एट इक्विलिब्रियम होती है, एंड डेल जी अगर लेस देन ज़ीरो होती है डैट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस होती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव है तो ज़ीरो से कम है तो स्पॉन्टेनियस कैसे। भाई, ज़ीरो से कम की वैल्यू तो सारे नेगेटिव में ही आएंगे, तो जब नेगेटिव में आएंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। और डेल जी की वैल्यू अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेट मीन्स ये फीजेबल नहीं है, ये रिएक्शन ये अपने आप नहीं हो सकती, इसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें इनसे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। सो अब हमें पता है डेल जी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। डेल जी की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी की वैल्यू अगर मोर देन ज़ीरो है, डेट मीन्स वैल्यूज़ क्या आने वाली है, पॉजिटिव में आने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो देखते हैं, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल करेक्ट है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन में हमें पता चल गया, जब ऐसे हो जाता है ना, बाकी के क्वेश्चन सब पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो। ठीक है। सो आई होप, देखिए बाकी वाला कौन, आप देख ही सकते हैं, वाला रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज फेवर्ड इन बैक, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें से, सीधा ये वाला आंसर है। सो आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।